भारतीय तर्कशील मुंबई महाराष्ट्र से तर्कशील यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से आपका स्वागत है अभिनंदन। आज अपने जन्म निवास पर आया हूँ, ग्राम गोथू, पोस्ट खेतापुर, थाना नेवड़िया, तहसील नेवड़िया, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश। और यहाँ एक पान की दुकान है, जिस पान की दुकान को माननीय यादव जी पूरा नाम क्या है? पत्तू यादव जी है, जो कि मिला जुला के मैं देख रहा हूँ 5-7 साल 8 साल 10 साल से आप ही चला रहे हैं। और इसके पहले झिलमिट जो सरोज थे वो चला रहे थे, बराबर। बहुत अच्छी बात है, आज यहाँ पर मुझे आने का एक अवसर मिला। और हमारे दरअसल मित्र रहे आपके भाई, नाम उनका कल्लू था और दिनेश, और हमारे से 1-2 क्लास पीछे पढ़ते थे। और उन्हीं के बड़े भाई हैं, राजा नाम है और राजा हैं भी। और हम लोग बचपन में जो है कहें राजा पिए, हाँ कहें राजा पिए गांजा और तमाकू पिए चोर, और कहें सुरती खाए चुजिया और थूका चाहे। ये हम नहीं, थोड़ी का नाम, ये लोग ऐसा कहा बना हुआ जी। तो आज यहाँ दरअसल पान की दुकान पर हमारा नहरा है, और इसी नहर की वजह से हम लोगों को दरअसल दीपापुर पहुँचने में, कठिनाव पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं है। और नहर न आई होती तो हम लोग पास रास्ता ही नहीं था जाने का। और मुझे अच्छा लग रहा है। और इस अवसर पर ये हम सारे महापुरुषों को, जिन लोगों ने अपनी जिंदगी की आहुति देकर के हमें आपको चलना बोलना सिखाया, जात पात तोड़ने का काम किया। और हकीकत सच्चाई ये है कि जिस धरती पे कल मैं जा रहा हूँ, उस धरती का नाम आजमगढ़ है। आजमगढ़ से केदारनाथ पांडे पैदा हुए, और उन्होंने सच्चाई जब कबूल करने लगा तो उनके समाज के लोगों ने उनको बाहर कर दिया। तब उन्होंने अपना नाम बदल के रखा राहुल शास्त्रितायन। बहुत सारा चीज उन्होंने हकीकत लिख दिया है, बड़ी सारी किताबें लिखी हैं। उस धरती पे कल जाने का मौका मिल रहा है, और हमें खुशी इस बात का है, जिस धरती पे आज मैं काम कर रहा हूँ उस धरती के छत्रपति शिवाजी महाराज हुए, और उसी धरती से साहू जी महाराज पैदा हुए, उसी धरती से राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले पैदा हुए, और उसी धरती से राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले, जो भारत की प्रथम शिक्षिका महिला रही, वो पैदा हुई। और उसी धरती से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पैदा हुए, और उसी धरती से संत गाडगे बाबा पैदा हुए, और उनका 1-2 दिन में जयंती भी आ रहा है। बहुत सारे महापुरुष ऐसे बहुत जगह से पैदा हुए, संत कबीर से लेकर के। और सम्राट अशोक की बात करूं, सम्राट अशोक उस जमाने में माँ के सम्मान में किया भारतवर्ष का निर्माण, सम्राट अशोक महान। आज की तारीख में योगी हो चाहे मोदी हो, जब भारत छोड़ते हैं तब बताते हैं मैं बुद्ध के धरती से आया हूं और सम्राट अशोक के धरती से आया हूं। हकीकत सच्चाई, हमारे भारत का जो करेंसी है ना, उसमें सम्राट अशोक का लाट है। जिस दिन सम्राट अशोक का लाट हट जाएगा, नोट कागज हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात है सर? तो सम्राट अशोक उस जमाने में इतने बड़े राजा रहे कि लोगों को अपने प्यार से लोगों को जीता उन्होंने। शुरुआत में उन्होंने कलिंग का युद्ध किया, 1.5 लाख लोगों की मुंडी काटा। लेकिन जब उनको समझ में आया ये मुंडी काटूंगा तो राज किस पे करूंगा, तलवार रखने के बाद में ये जो आप अशोक स्तंभ देखते हैं वो 4 शेर है। 4 शेर इसलिए उन्होंने बनवाया कि अगर कोई आंख उठा के भी देखा भारत पे, आंख निकाल लूंगा, ये उसी का प्रतीक है। लेकिन जो लोग कहते हैं सम्राट की वजह से, सम्राट अशोक की वजह से भारत का विनाश हुआ, इससे बड़ा झूठ दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। सम्राट अशोक जब थे तो ये भारत सोने की चिड़िया थी और भारत विश्व गुरु था। मैंने विश्वविद्यालय जाकर नालंदा देख के आया, उस जमाने में विदेशों से यहाँ लोग पढ़ने आते थे। तो बहुत सारी बातें हैं, और ये महापुरुषों को जो यहाँ जगह दिया गया, अब आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि इनको संभाल के रखना है, लोगों को बताना है। और बताना क्या है, गूगल में डाल दीजिए संत गाडगे महाराज, अपने आप आ जाएगा। और बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में अगर मैं बात करूं, उस जमाने में जो उनके पास एजुकेशन था, न आज किसी के पास है और न कल किसी के पास होगा। एक बार मैं चाहूंगा उनके लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। केदारनाथ पांडे होने के बाद भी जो सच था, झूठ को झूठ और सच को सच, जब उनको तकलीफ देने लगे तो अपना नौवा बदल दिए। इसी तरह से राम भरोस मौर्य जी भी अपना नाम बदल दिए हैं, आनंद भारती तर्कशील के नाम से लोग मुझे जानते पूरे भारत में। तो क्या होता है, तकलीफ जब होता है तो लोग घर छोड़ते हैं, तकलीफ होता है तो धर्म छोड़ते हैं, तकलीफ होता है तो अपना गांव छोड़ते हैं, तकलीफ होता है तो अपना देश भी छोड़ देते हैं। सही बात है कि नहीं? जब तकलीफ होगा तो आदमी छोड़ेगा, सिंपल सी बात। और जहाँ प्यार होगा, सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगा, तो वहाँ हर लोग वहां से नहीं छोड़ेंगे। तो भाई महाराष्ट्र की धरती सबको कुछ न कुछ देती है, और अगर महाराष्ट्र नहीं होता तो शायद हम लोग यही मुझको पर प्रलोभन करते। सही बात है। तो एक बार मैं चाहूंगा अपने लिए जोरदार ताली बजा ले, दिल खोल के बजा ले। और अगर मैं बात करूं तो हमारा जो भारत देश है, न गीता से चलता है न कुरान से चलता है। अगर ये भारत देश चलता है तो भारत के संविधान से चलता है। आज मैं दरअसल ये एक भारत का संविधान भी देके जाऊंगा, जब आपको समय मिले तो उसको जरूर पढ़िएगा। बड़े बड़े वकीलों से काम देखने का मौका मिलता है। अगर मैं पूछता हूँ आर्टिकल नंबर 1 क्या है, सर मालूम नहीं है। तो दिक्कत यह है कि संविधान जब पढ़ेंगे तब अपने हक और अधिकार के बारे में जानेंगे, नहीं तो कुछ नहीं जान पाएंगे। सही बात है ना? तो इसी के साथ अपने बातों को विराम दे रहा हूँ। आप लोगों ने जो मान सम्मान जो भी दिया हमें अच्छा लगा। ये हमारा जन्म स्थान है, जब तक जिंदा रहूंगा 10 मिनट के लिए आऊंगा, लेकिन आता रहूंगा।
इसी के साथ अपनी बात को विराम दे रहा हूँ। थैंक यू।